बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरे महामोह तुम कुंज जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरण अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग के महानुभाव, माता बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। आप लोग जानते होंगे राजा बाहुबली, राजा बाहुबली भी राजा था और उनके बड़े भाई भरत भी राजा था। उनका क्षेत्र बांटा हुआ था। कहाँ का राजा कौन, कहाँ का राजा कौन, पिताजी के द्वारा उनको दिया गया था। तो राजकाज संभालते थे, राजकाज को संभालते थे, अपना अपना राज को संभाले हुए बढ़ाने में लगे हुए। लेकिन राजा भरत के मन में हुआ, इतना से काम जो है मेरा नहीं बनेगा। अभी तो राजा हूं। उनके मन में हो गया कि सम्राट बनने की इच्छा, सम्राट, मैं सम्राट बनूं। तो बहुत राजा को अपने अधीनस्थ कर लिए थे, बहुत राजा को। उनका भाई था बाहुबली। राजा भरत के मन में हुआ उन भाई पर भी चढ़ाई करना है और उनको चढ़ाई करके बंदी बना लेना है, मेरे अधीनस्थ को स्वीकार कर ले, क्योंकि हम सम्राट बनना चाहते हैं। उस पर उससे युद्ध के लिए तैयारी करो। अपने आपस में विचार विमर्श करते हैं, उन पर चढ़ाई करने के लिए विचार कर रहे हैं। श्री सद्गुरु विचार कर रहे हैं। उसी समय एक कुशल मंत्री था। उनका मंत्री जो था, राजा भरत का मंत्री बहुत कुशल था। मंत्री कहते, महाराज यह आप दोनों भाई का मामला है, दोनों भाई का मामला है। वह भी राजा, आप भी राजा हैं। झगड़ा झंझट होगी, लोग मरेंगे,
आप तो राजा बनेंगे ही, सम्राट बनेंगे ही, लेकिन जन कल्याण का काम नहीं है, बहुत प्रजा मरेगी, उनका परिवार विध्वंस हो जाएगा, परिवार का नाश हो जाएगा, प्रजा सारे बहुत प्रजा मरेंगे। झगड़ा में झगड़ा कीजिएगा, मिलेगा क्या? आपको तो राज का राजा तो ही है, सम्राट का पद मिलेगा, लेकिन जिनका परिवार उजड़ जाएगा उसको क्या मिला? इसलिए आप दोनों भाई आपस में विचार कीजिए, समझौता कीजिए। एक आप हमको चिट्ठी लिखे, श्री सद्गुरु आप हमको चिट्ठी लिख करके दीजिए, हम जा रहे हैं बाहुबली के पास। तो बाहुबली को चिट्ठी लिखते, बाहुबली हम सम्राट बनना चाहते हैं, तो मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर लो, तो अपना राज मुझे दे दो। बाहुबली जब पढ़ते हैं तो बाहुबली देखते हैं यह तो राजा जो हमको जो राज मिला, हमको तो पिताजी दिए हैं, भाई तो दिए नहीं, पिताजी दिए हैं। अब पिताजी का जो धरोहर है, जो संपत्ति है, जमीन जायदाद है, सब भाई का बराबर होना चाहिए। राजपाट है तो बराबर होना चाहिए। अब पिताजी ने हमको बांटिए दिए हैं, तो भैया को मेरे राज पर कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। उसमें कहते हैं मंत्री जी आप उनको कह दीजिएगा कि हम उनका अधीनस्थ स्वीकार करना नहीं चाहते। पुनः वापस आए, मंत्री जी कहते वो तो आपके अधीनस्थ होना नहीं चाहते, महाराज इसे झगड़ा झंझट मत कीजिए। तो कहते नहीं, सभा सेना का चढ़ाई करो। फिर वह कुशल मंत्री कहते हैं आप दोनों भाई का मामला है, आप दोनों भाई आपस में फरिया लीजिए, कोई मल युद्ध करके, मल युद्ध, कोई जल युद्ध, कोई नेत्र युद्ध कर करके आप उनसे फरिया लीजिए। राजा भरत को हो गया कि हाँ यह बात सही करे, तो युद्ध के लिए लड़कारे अपने आपस में। समय निर्धारित हुआ, राजा भरत और बाहुबली जब युद्ध करने लगे, जल युद्ध किए, जल युद्ध में उनको पछाड़ दिए। किनको? बड़े भाई को, राजा भरत को पछाड़ दिए। नेत्र युद्ध किए, उसमें पछाड़ दिए। अब मल्ल युद्ध में भी, खलीफा वाला जो मल्ल युद्ध होता है उसमें भी अपने भाई को पछाड़ दिए। जैसे पछाड़े उसी समय राजा भरत क्या करते हैं, पिताजी के द्वारा जो अमोघ अस्त्र था उनका प्रयोग कर दिए। जैसे अस्त्र उनके पास जाता है, चारों तरफ परिक्रमा करके वापस चलाता है। मतलब पिताजी के द्वारा दिया गया जो अस्त्र था वह अपने कुटुंबियों पर उनका नहीं होता, वह कुटुंबियों पर काम नहीं करता। दूसरे से युद्ध करता तो उनका नाश कर देता, लेकिन पिताजी के द्वारा था, इन पर असर नहीं हुआ, तो परिक्रमा करके जैसे वापस आ गया। बाहुबली के मन में हुआ हम तो हर युद्ध में इनको पछाड़ दिए, जब युद्ध का था। अगर ये पिताजी का दिया हुआ अस्त्र नहीं रहता तो हमारी तो मृत्यु हो जाती। उसी समय आवेश बात है, आवेश में आए, उसी तरह उनको धनुष का जो कोर वैसे उठाए, ऐसे उठाते हैं, उठा करके नीचे में पटकने ही वाले थे। प्रज्ञा जगी, प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि जगी, प्रज्ञा जगी। उसी समय कहते हैं भीतर उनका अंतःकरण कहता है बाहुबली क्या करने के लिए जा रहा है? अरे वह तेरा बड़ा भाई है, तेरा बड़ा भाई क्या करने के लिए जा रहा है? अरे बाहुबली, अरे राजपाट को धिक्कार है, राज का पद धिक्कार है, धिक्कार है। इस वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। वैभव के चलते, संपत्ति के चलते, जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, उस वैभव को, उस राजपाट को, वो राज के पद को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। प्रज्ञा जगी,
जो बाहुबली अपने भाई को ऊपर उठाए थे, पटकने वाले थे, प्रज्ञा जगी, नीचे नीचे रखते हैं, नीचे रख करके अपने भरे भाई के चरण में लिपट गए, प्रणाम करते हैं और कहते भैया भैया राजपाट आपको मुबारक हो, हमको अब राज नहीं चाहिए। उसी समय बाहुबली कहते वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई को प्रेम को तोड़ता है। अरे भैया राजपाट को मुबारक हो। अब चला बाहुबली प्रभु के शरण में। अब कहाँ चला? प्रभु के शरण में चला। उसी समय बाहुबली वहां से निकले। जब निकलने दौड़ लगाने लगे तो मंत्री जी कहते हैं महाराज बाहुबली जा रहे हैं, कम से कम उनको रोके तो। तब राजा भरत कहते हैं बाहुबली बाहुबली रुको 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 बाहुबली रुको। फिर वहां से कहते भैया हमको हमको गद्दी नहीं चाहिए, हमको राजा का पद नहीं चाहिए। पुनः कहते भाई भाई के प्रेम को जो तोड़ता है उस वैभव को धिक्कार है, वैभव को उस धन संपत्ति को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। अब चला बाहुबली प्रभु के शरण में गए और जैसे गए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके बाहुबली मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के बाहुबली मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष। पहले संसार से दूर आ गए। तब बात पिया की पूछे जी सम्राट तो बन गए भारत, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। मन में होता था मैंने भाई के धन को बेईमान कर लिया, भाई का हत्या करने पर उतारू हो गया था। अपने आप में कोसते थे, अपने आप को आत्मा उनको दुत्कारते थे कि राजा भरत तूने बहुत बड़ा गलत किया, क्षणभंगुर तमाम वैभव के लिए तूने भाई भाई के प्रेम को तोड़ दिया, सत्संग को तोड़ा। अब वो चिंता कर रहे हैं, अब चिंता कर रहे हैं। तब राजा भरत भी देखे कि इस वैभव में सुख शांति नहीं है। तब राजा भरत भी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हुए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहे। और राजा भरत भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। लेकिन बाहुबली तो मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता है संसार में आने जाने का काम समाप्त हो जाना, समाप्त कर लिए। वही परमारास महाराज कहते आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति करे, घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस है, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास करे। श्रुत शुद्ध करना चाहिए, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। आज का ही घटना, आज क्या है? आज 3 अप्रैल है ना। परमाराज सुध महाराज की वाणी है। परमाराज सुध महाराज का एक जगह समय था, ऐसी जगह उनको सत्संग का समय दिया गया था। लोगों को भी जाने में कष्ट, भक्त को भी सेवा करने में कष्ट, भक्त को भी सेवा करने में कष्ट। एकाएक परमाराज सुध महाराज से कहते हैं हुजूर जहां नहीं तहां आप सत्संग का समय दे देते हैं, जहां तहां सत्संग का समय मत दीजिए। आप सत्संग में आते हैं, आपको भी कष्ट होता है, आपके साथ साथ हम लोग भी दुख झेलते हैं, हम लोग को भी कष्ट होता है। परमाराज सुध महाराज ने कहा देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है?
सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। सब हाथ जोड़ लेते हैं। परमारास महाराज ने कहा सत्संग करते रहो, सत्संग नितर ध्यान नित्य रहिए करो संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान कीजिए। परमारास महाराज की वाणी है सत्संग करने के उत्साह में जो विघ्न करते हैं, किसी तरह का उन पर छीटाकशी करते हैं, मन में बहुत तरह का उनको कष्ट देने का प्रयास करते हैं, दिल को दुखाते हैं, परमारास महाराज कहते हैं जो सत्संग करने के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। आज 3 अप्रैल है। पहले से हमको एक जगह सत्संग करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम उनको समय नहीं दिए, हम उनको समय नहीं दिया। आज भी रात में भी किए, सुबह में भी किए। फिर पिंटू हमको फोन करते हैं, हम बोले कि हम तो अमुक जगह जाएंगे, मौका निकलेगा तो हम आएंगे। उस जगह एक महात्मा का कहे कि अब दूसरे महात्मा को रख लीजिए। महात्मा का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि यह यूट्यूब पर जाएगा। महात्मा का नाम नहीं बताएंगे। महात्मा जिनको समय दिया, रात में क्या किए, वो समय दिया तो हमको खबर हुआ कि बाबा समय दिए हैं, आप भी दीजिए। कहा हम तो नहीं दे पाएंगे। समय दिए। किसी ने कहा वहां तो बाबा, वहां तो शिव चर्चा हो रहा है। कहाँ? जहां सुबह में सत्संग करेंगे वहां शिव चर्चा हो रहा है, रात में पूरा हो रहा है। वो उनको फोन किए, आप कहते वहाँ सत्संग कराएगा तो वहाँ शिव चर्चा हो रहा है, तो वो नहीं उठाए, सो गए थे। जब बाद में उठाते तो हम तो सो गए थे। कहा सो गए थे? वहाँ शिव चर्चा में एकदम धूम मच रहा है। शिव चर्चा हो कि ब्रह्म चर्चा हो कि विष्णु चर्चा हो कि सत्संग हो, जिनको श्रद्धा होता वो लोग करते हैं। जिनके पास जितनी पूंजी होगी वही न करेंगे। हीरा की दुकान पर कौन जाएंगे? सब जाएंगे। सोना की दुकान पर सब जाएंगे, और चांदी की दुकान पर सब जाएंगे, और बैगन की दुकान पर किधर छे बैगन हो जाते हैं। और मछली की दुकान पर देखते हैं, वहाँ भी भीड़। अब भी वहाँ कम में लोग जाते हैं, पैसा का अभाव हो गया है। लेकिन साग सब्जी खरीदने वाले दुकान पर बहुत भीड़, हीरा के दुकान पर भीड़ इर्द गिर्द। यह हीरा है, सत्संग हीरा है। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत भर से, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने जीवन के बाद को सदगुरु, सच्चा सदगुरु चाहिए। जिन भगवान में श्रद्धा, गुरु महाराज ने कहा मैं किसी देवी देवता का खंडन नहीं करता, जिनको जहां श्रद्धा है वो करे, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सच्चा सदगुरु के हवाले करे, मोक्ष मार्गी गुरु के हवाले करे। खान पान में सुधार लावे। अंडा भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, और शराब भी पिएंगे। नरक में जाने से कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आपके पास उतनी ही पूंजी है तो वही तो करेंगे। अब पूंजी है नहीं, पूंजी रुपया पैसा नहीं, आपके अंदर में भक्ति रूपी पूंजी होगी, पूर्व जन्म का संस्कारी आप होंगे तो गड्ढे में भी रहेंगे, कीचड़ में भी रहेंगे। सत शिष्य सदगुरु को नहीं खोजते, सदगुरु ही अपने शिष्य को खोज करके निकाल लेते हैं और उनको हृदय से अपना लेते हैं कि बेटा अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके जीवन को सफल और सार्थक कर लो। ऐसे बाबा ने उनको वहाँ समय दिए, वहाँ पहुँच गए। हमको फोन हुआ कि मात्र हम लोग 12 आदमी आए हैं। किशनगंज का एक भी सत्संगी ने नाम निकल गया, फिर भी जगह का नाम नहीं बताऊंगा।
12 आदमी हम लोग बाराटनी से आ गए हैं और बाबा गाड़ी से उतरते ही नहीं है और कहते हैं मेरा नाम सुन करके तो सब उम्र पड़ता, आप प्रचार क्यों नहीं किए? इस तरह फोन करता। हम उनको कहते कहिए नहीं कि बाबा आप उतरिए, सत्संग के अपराह्न काल में पूरे भीड़ पूरे जुटा देंगे। उतरे नहीं, गाड़ी पर से नहीं उतरे, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो गाड़ी लेके चले गए। क्या गुरु महाराज ने क्या कहा था? सत्संग का समय देकर के धोखा देना। वृक्ष के नीचे, परमारास महाराज के वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। अकेले में भी सत्संग कीजिए। जब अकेले में सत्संग करने के लिए कहते हैं, वहां तो 12 आदमी था, क्या वहां सत्संग नहीं हो सकता? इसलिए सत्संग के उत्साह में जो विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। तो हमको कहते हैं कि क्या कीजिएगा, अपने मिल करके सब कर लीजिए किसी तरह। वो ऐसे स्थिति में आ गए, जब बाबा ने चला गया तो अब हम अपराह्न कालीन सत्संग नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं करें। अब देखिए प्रातःकालीन सत्संग वहाँ हो रहा है। इसलिए सत्संग का समय देते हैं तो वहाँ आइए। श्री सद्गुरु आइए, खबर नहीं भी हो, आवाज अगर हो तो वहाँ जाइए, सत्संग अवश्य जाइए। जो पहले प्रेम था उस प्रेम को बरकरार रखिए। पहले क्या होता था, हम लोग चलते थे, एक बार होता था सब संतन की बार, ट्रेन में जब सब संतन की बार घुल मिल जाते थे, ये मेरा अपना है, सत्संग है तो अपना है। अभी क्या है, अभी बेमनस हो गया, दिल को तोड़ने का काम करते हैं। जो दिल का तोड़ने का काम करते हैं, परमात्मा उनको, गुरु महाराज कहते परमात्मा उनको दंड। कितना बड़ा प्रेम! हम लोग एकजुट होकर के समर्पित हो जाते, दौड़ पड़ते थे सत्संग में। जिस तरह जैसे लौ पहले लगी वैसे निभे, और एक पुरुष को कौन गिने, तारे पुरुष करोड़ों पुरुष को तार देंगे अगर उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। पढ़ा हो अनपढ़ हो, अनपढ़े है तो अनपढ़े, लेकिन उनके अंदर अगर श्रद्धा है। कबीर साहब किस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे? किसी महाविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए थे, और पहुंचे सामर्थ्यवान सदगुरु बने और अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। इसलिए परमारास महाराज की, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। सत्संग एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। आपस में मेल से रहिए, प्रेम से सत्संग कीजिए, आपस में मेल और प्रेम रखिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता वो सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। पर सद्गुरु कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रही करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जब ते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, संसार के लोग क्या करेंगे। संसार के लोग तत्काल कष्ट पहुंचा सकते हैं,
कि जितने तारे गगन में उतरे शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। परमाराज सुनाज की वाणी है, गुरु सत्य गुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेब है। मात होता बड़ी छोह कर नित है, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होता है बड़ी कृपाधार है। गुरु सम नाहे सहाय है, तन मन आत्म पद बरबारिये, गुरु हित पड़तर नाइये, निज दिन चरण शरण में रहिए, और नाउन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित वसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। संसार के एक लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, जिनके रक्षक केसो, तिनके कौन अंदेश हो। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, कहा काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। संसार के लोग क्या बिगाड़ेंगे, बिगाड़ने वाले का खुद बिगड़ जाएगा, खुद बिगड़ जाएगा, खुद बिगड़ जाएगा। इसलिए सत्संग के उत्साह में प्रेम रहिए, आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए, इहलोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करो आरती करो, ढेर समय